नमस्कार, मैं हूं विकास और आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि आज का दिन हमारे गांव में नवाखाई यानी कि नवा त्यौहार, नुआखाई भी इसको कहते हैं। अलग अलग ज़िले के अलग अलग गांव में एक अपने अपने तौर तरीके से, एक अलग नियम से यह त्यौहार, नवाखाई का त्यौहार मनाया जाता है। Subscribe to our channel. VS परस्ते। फिलहाल मैं अभी खेत पर हूं और मेरे साथ मेरे काका जी और दो बच्चे लोग। नहा धो के यहाँ पर बाल तोड़ा जाता है और अपने देवी देवताओं के लिए छिटकाव के रूप में वहाँ पर व्यक्ति वर्ग, समाज के लोग, पूरे ही सभी लोग यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं। और ये देखिए हरियाली चारों तरफ। नहा धो के बाल तोड़ा जाता है और दाल चावल, हाँ, दाल चावल, फिर उड़द के दाल वगैरह बना के चढ़ती बेरा बोलते हैं। हाँ, उसी टाइमिंग में जो है चढ़ाया जाता है देवधाम में। और इस तरीके से बाली तोड़ के हम जो है स्थानीय भाषा में इसको छानी बोलते हैं, जो कि छप्पर पर रखा जाता है। और यहाँ से अभी इसे पवित्र शुद्धि रूप में माना जाएगा। जैसा कि हम नहा धो के खेतों से धान की बालियां तोड़ के ला चुके हैं, अब बारी है आगे कार्यक्रम की। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने परिवार के साथ किस तरह से नवाखाई त्यौहार को मनाते हैं और हमारे समाज और गोत्र में हमारे पूर्वज किस तरह से मनाते आए हुए हैं और इसका विधि विधान क्या रहता है। फाइनली हमारा घर का लिपाई पुताई हो चुका है और साथ में चावल भात और उड़द का दाल भी बन चुका है। चूँकि हम आदिवासी गौड़ जनजाति से संबंध रखते हैं, जिसका वंशावली इस प्रकार का है। तो हमारा जन्मगढ़ है बैरागढ़ और गोत्र है शेषर, उपगोत्र है परस्ते। तो हम हुए 5 देव की। बताने को तो बहुत है, पर फिलहाल इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। गोत्र, सगा और देवों के अनुसार अपनी अपनी मान्यता देवी देवताओं पर घर में मातृशक्तियों द्वारा बनाया गया भोजन का भोग अर्पित किया जाता है। देवताओं के भोग और परिवार के लिए भोजन आज भी घर की मातृशक्तियाँ ही तैयार करती हैं। तैयार भोजन सबसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। माता पिता पूर्वज देवी देवताओं के साथ और भी देवी देवताओं की स्थापना घर में की जाती है, जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जैसे बूढ़ीदाई, अन्नदाई, अन्नपूर्णा, पंडा पंडिन, जो रोग दोष कलह बाधाओं का निराकरण दूर करने वाले हैं। वही दूल्हा दूल्ही देव विवाह संस्कार के देव हैं। सगा शेरमी, हिंगलाजन माता, परिवार के बाल बच्चों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाने वाले सगा देव विवाह संस्कारिक संबंध के देव हैं। रातमाई देव और मुख्य देव द्वारा स्थापित नारायण देव। गौशाला में सांड सांडिन आदि घर आंगन गौशाला के देवी देवता हैं। इसी प्रकार खेत खलिहान में भी ग्राम देवताओं के स्वरूप विद्वान होते हैं, जिनकी पूजा खलिहान कार्य के अंत में किए जाते। आदिवासियों की परंपरा अनुसार बूढ़ा देव सभी गोत्रज, कुल, पुरखा, कुनबा का देव है। गोत्र, सगावार, कुल देव बूढ़ा देव की स्थापना के पूर्व निश्चित स्थान पर विधान पूर्वक साजा का पौधारोपण किया जाता है या प्राकृतिक रूप से विकसित पौधों को चिन्हांकित कर लिया जाता है। उसके पश्चात धार्मिक विधि विधान से बूढ़ा देव को स्थापित किया जाता है। बूढ़ा देव को घर के बाहर सादा झाड़ के नीचे ही भोग लगाया जाता है। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं को भोग लगाने के तत्पश्चात घर के सदस्यों द्वारा भोजन एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। बाहर देवताओं को भोग लगाया हुआ भोजन बाहर ही किया जाता है, उनमें मात्र शक्तियाँ शामिल नहीं होती। हाँ, अंदर अन्नदाई चूल्हादाई को भोग लगाया हुआ भोजन आपस में वो बांट के ग्रहण करती हैं। भोजन उपरांत कुछ समय बाद पूरे परिवार के और समाज के लोग किसी एक जगह या घर पर इकट्ठा होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखते हैं या अपने मनोरंजन के लिए नाच गान कर इस दिन का पर्व हर्षोल्लाहित रूप से मनाते हैं।